अगला युग है अपने द्विवेदी युग। समझे इसको। द्विवेदी युग इसका नाम क्यों रखा गया, इसके लिए पहली लाइन है कि हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल के द्वितीय विकास खंड को, विकास खंड में अलग अलग, पहले भारत युग कि द्वितीय विकास खंड को आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी युग नाम दिया है क्योंकि इस काल की साहित्यिक चेतना के केंद्र महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। पहले काल की साहित्यिक चेतना के केंद्र थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसलिए उनका नाम उसके नाम पर ही रख दिया भारतेंदु युग। जब 1900 ईस्वी के बाद का जो एक काल आता है द्विवेदी युग, तो इस काल में साहित्यिक चेतना यानी कि दूसरे जो रचनाकार थे, जो दूसरे साहित्यकार थे, उनको जागरूक करने का काम, उनको चेतना प्रदान करने का काम या मुख्य बिंदु बनने का काम, मुख्य केंद्र का काम किसने किया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और आप यहाँ ये जरूर याद रखें, आचार्य प्रसाद द्विवेदी नहीं है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी तो वर्तमान में उन्होंने कई सारे हिंदी साहित्य का आदिकाल इतिहास वगैरह कई पुस्तकें लिखी, और ये कौन थे उस समय? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? द्विवेदी युग। क्या रखा गया? द्विवेदी युग। दोबारा देख लो, हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल के द्वितीय विकास खंड को आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी युग नाम दिया है क्योंकि इस काल की साहित्यिक चेतना के केंद्र में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, आगे देखिए आप। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। सुधार का काल बताया इन्होंने इसको। किसने? नगेंद्र ने। किसने बताया है? नगेंद्र ने। इनका आपने पहले उपविभाजन पहले याद भी कर लिया। तो डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। आगे देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस युग में या खड़ी बोली हिंदी का परिष्कार किया था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? परिष्कार काल। गाइड पूछ ले, परिष्कार काल के नाम से किसे जाना जाता है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शाहवाद किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? द्विवेदी युग को। क्योंकि इन्होंने इस युग में हिंदी खड़ी बोली का परिष्कार किया था, यानी कि उसका परिष्करण करके उसका प्रयोग शुरू कर दिया था लेखन में। पहले ब्रज भाषा चल रही थी, अभी अपने विशेषताएं पढ़ी थी ना भारतेंदु युग की, तो उसमें क्या ब्रज भाषा का प्रयोग ज्यादा था। अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग शुरू हो जाएगा। और इन्होंने महावीर प्रसाद कई रचनाकारों को प्रोत्साहित किया कि आप खड़ी बोली में लिखें। आप किसमें लिखें? खड़ी बोली में लिखें। तो इस युग को इसीलिए क्या कहा जाता है? परिष्कार काल भी कहा जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, मेदिनी शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल सनेही और नाथुराम शर्मा शंकर आदि इस काल के द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार हैं। ये तो आपको रटना ही। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे? ट्रिक बनाएंगे। तो ट्रिक क्या है कि मसरी में अयोध्या, गया, नाथू। नाथू किसमें? अयोध्या, गया, मसरी में। म से महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री से श्रीधर पाठक, में से मेदिनी शरण गुप्त, अयोध्या से अयोध्या प्रसाद, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ग से गया प्रसाद शुक्ल सनेही और गया से गया प्रसाद शुक्ल सनेही, नाथू से नाथुराम शर्मा शंकर। मसरी में अयोध्या, गया, सनेही, सॉरी मसरी में अयोध्या, गया, नाथू। मसरी में अयोध्या, गया, नाथू किसके साथ? द्विवेदी के साथ। ऐसे कर लेना आप इसको, तो इसमें अपने को ये याद हो जाएगा। तो देख लीजिए आप कि इनके नाम पर इसका नाम द्विवेदी रखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर आगे देखिए आप, नगेंद्र ने जागरूक सुधार काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली का परिष्कार किया, इसलिए परिष्कार काल कहा गया। और इसके प्रमुख ये रचनाकार है द्विवेदी युग के। मसरी में अयोध्या, गया, नाथू। किसमें बैठ कर गया? नाथू, अयोध्या, मसरी में। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना, आप भी जाओगे तो आप भी इसमें बैठ के जाना, या मसरी खाते चले जाना। मसरी में अयोध्या, गया, नाथू। मसरी में अयोध्या, गया, नाथू। म से बताओ महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री से श्रीधर पाठक, में से मेदिनी शरण गुप्त, अयोध्या से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गया से गया प्रसाद शुक्ल सनेही, नाथू से नाथुराम शर्मा शंकर। ये सब किस युग के कवि हैं? रचनाकार हैं, द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। द्विवेदी युग के आप कवि रचनाकार शुरू कर रहे हैं हम। तो द्विवेदी युग के जो पहले रचनाकार अपन पढ़ने जा रहे हैं, नाथुराम शर्मा शंकर। देखिए, ये हिंदी, उर्दू और फारसी के ज्ञाता थे, यानी कि तीनों भाषाओं के अच्छे जानकार थे। कौन? नाथूलाल जी। नाथू से याद रखिए आप, नाथुराम जी तीन भाषाओं के जानकार थे, हिंदी, उर्दू, फारसी। अनुराग रत्न, शंकर सर्वस्व, गर्भ रंडा रहस्य इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो हमें ये याद करनी है
अनुराग संग नाथुराम या अनुराग संग नाथू। अनुराग के साथ में कौन है? देखिए आप दो का मतलब एक लड़के का नाम तो क्या है? अनुराग। लड़के का क्या नाम है? अनुराग। ऐसे याद करो। अब अनुराग संग किसका विवाह हो रहा है? हाँ, नाथू का, नाथुराम का। अनुराग के साथ में किसका विवाह है? नोता देखा आपने, छपा रहता ना, ललिता संग सुनीता, सुनीता का है ललिता संग राम श्याम जबियो। लड़की पढ़ कर ले जा आजकल सब लेगी विवाह को वाला आ गया, लड़की लड़की तो कर लेता, लड़का लड़का है ना। तो आपने तो ना कर रहा हो ना, तो मत कर ना। अनुराग संग नाथुराम ये नो तो आएगा कर लाडिया को, लाडी तो पढ़ते ना कौन लाडा लाडा धीरे से कोई बात नहीं ना। तो अनुराग संग कौन? नाथुराम। तो अनुराग से अनुराग रत्न, शंकर सर्वस्व और गर्भ रत्ना रहस्य किसकी करते हैं? नाथुराम की। अनुराग संग नाथू, अनुराग संग नाथू। ठीक है। अब देखिए आप ये जो गर्भ रंडा रहस्य है ये कन्या भ्रूण हत्या का वर्णन है इसमें। तो पता चल रहा है गर्भ से ही, गर्भ में कन्या का भ्रूण का उसका हत्या की जाती है। तो गर्भ रंडा रहस्य किसका वर्णन है? कन्या भ्रूण हत्या का वर्णन है। ठीक। अगले देखिए आप श्रीधर पाठक। ये पहले किस भाषा में? ब्रज भाषा में लिखा करते थे, लेकिन बाद में किसमें लिखने लगे? जैसा मैंने आपसे रीतिकाल के बाद वो जो बात था उसमें तो लिखा था पहले ब्रज भाषा में, लेकिन द्विवेदी युग से जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से आया, वहां से अधिकतर रचनाकार अपनी रचनाएं किसमें लिखने लगे? खड़ी बोली में। तो यहाँ आप देखेंगे आप परिवर्तन दिख रहा होगा। श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में लिखा थे, लेकिन बाद में खड़ी बोली में लिखने लगे थे। डॉक्टर नगेंद्र ने श्रीधर पाठक को क्या कहा है? खड़ी बोली का प्रथम समर्थ कवि कहा है। भाई देखो इन्होंने लिखना शुरू किया खड़ी बोली में, और इन्हीं को क्या कहा इन्होंने? प्रथम समर्थ कवि है। खड़ी बोली में लिखने वाला हिंदी का प्रथम समर्थ कवि कौन था? श्रीधर पाठक। समर्थ है, श्रीधर समर्थ है, जो श्री को धारण करता है। श्री मतलब लक्ष्मी को। वो समर्थ होगा वही तो धारण करेगा, हर कोई थोड़ी धारण कर सकता है लक्ष्मी को। लक्ष्मी जो श्री होती है और किसी से नहीं बचती है, जो समर्थ होता है उसी से बचती है। श्रीधर पाठक को हिंदी में स्वतंत्रतावादी काव्यधारा का प्रवर्तक भी कहा जाता है। कौन सी काव्यधारा का? तो एक आया हुआ है कि हिंदी में स्वतंत्रतावादी काव्यधारा का प्रवर्तक कौन है? श्रीधर पाठक। अब देखिए काश्मीर सुषमा, भारत गीत, देहरादून, महाराष्ट्र इनकी प्रमुख रचना है। तो आप इसे कैसे याद करेंगे? काबा देव, ये इसकी ट्रिक है। काबा देव श्रीधर, काबा देव श्रीधर, ये ट्रिक हो जाएगी अपने। का से काश्मीर सुषमा, बाहर से क्या आएगी? भारत गीत, देश से क्या आएगा? देहरादून, और गोर से क्या आएगा? महाराष्ट्र। तो काबा देव श्रीधर पाठक, काबा देव श्रीधर पाठक, काबा देव श्रीधर पाठक। इससे अपने को करते हैं, याद हो जाती है। तो इंपोर्टेंट चीज आती है। अब देखो आप श्रीधर पाठक की कि गोल्ड स्मिथ के जो नाटक थे, गोल्ड स्मिथ प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं, तो उनके जो प्रसिद्ध नाटक थे, 3 नाटक थे, उनका हिंदी अनुवाद किया किसने किया? श्रीधर पाठक ने। गोल्ड स्मिथ के प्रसिद्ध नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक ने। अब उन्होंने किस किस नाम से इनका अनुवाद किया ये हमें याद रखना है। पहला था उनका नाटक द ट्रेवलर, दूसरा था एक हर्मिट, तीसरा डेजर्टेड विलेज। अब ये याद रखना कि किसको किस नाम से उन्होंने हिंदी अनुवाद किया। द ट्रेवलर का क्या उन्होंने? श्रांत पथिक। ट्रेवल करता है ना पथिक, यात्रा करता है ना पथिक, पथिक यात्रा करता है, तो ट्रेवलर की यात्रा श्रांत पथिक। ठीक है। हर्मिट, हर्मिट का क्या क्या? एकांतवासी योग। तो हर से याद का हर एकांत, हर्मिट, हर व्यक्ति एकांत में मिट जाता है जाकर। हर्मिट एकांतवासी योग। ठीक है। तो हमेशा हर मिनट एकांत में योग करना चाहिए, हर मिनट एकांत में योग करना चाहिए, इसे याद करेंगे। डेजर्ट एंड विलेज, तो विलेज से आपको पता चल गया ये कौन सा है? उजड़ ग्राम। इनका हिंदी अर्थ और कुछ भी नहीं है। तो लेकिन अपने को याद होना चाहिए कि गोल्ड स्मिथ के नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया था? श्रीधर पाठक ने। और किस चीज का क्या था? द ट्रेवलर का क्या था? श्रांत पथिक से। हर मिट का क्या? एकांतवासी योग से। और डेजर्ट एंड विलेज का क्या? उजड़ ग्राम शीर्षक से। ठीक है, ये हमें याद रखना है।